अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भाई सैटरडे है हमारे यहाँ, और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आज इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। और बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर धूप हुई हुई है, फुल सनी डे चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का भी, बाहर घूमने का भी। ये वो मौसम है जिसमें आप बाहर वॉक भी कर सकते हो, काम के लिए भी जा सकते हो, कुछ खरीदारी करने भी जा सकते हो बिना अभी जैकेट वगैरह भी, थोड़ी सी छोटी सी मोटी सी अपर वगैरह भी अगर लीजिए तो भी काम चलेगा। वो बहुत अच्छा मौसम है। अभी 11-12 चल रहा है, बट बहुत मज़े का मौसम है। तो अभी हम काम पे चलेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से थोड़ी देर में। और आप लोगों के सवालात भी हैं मेरे पास लास्ट टू लास्ट वीडियो के, क्योंकि कल तो नहीं डाली थी, तो वो भी देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मेरी ट्रेन आ रही है, मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। हेलो जी। तो हम काम पे पहुंच गए और यहाँ पे आज ना बड़े मज़ेदार मार्केट लगी है। पूरे जिस रोड पे हम काम करते थे वो पूरी रोड के ऊपर आज मार्केट लगी हुई है, बड़ी ज़बरदस्ती। सिर्फ सैटरडे संडे शायद लगी हो या आज का दिन ही हो, बट अभी मैं सिर्फ चलता हुआ जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा क्या क्या सामान और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ये चेक करें, स्टार्ट करते हैं। ये कैंडी शॉप और आइसक्रीम वगैरह बच्चों के लिए, और उसके बाद अल्लाह भला करे यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ी आज ये लगी है, ये बड़ा सन्नाटे वाला रोड है, हम यहीं से रोज़ गुज़रते हैं, बट आज यहाँ पे वो हैं, सैटरडे है। यहाँ पे ये ज्वेलरी आइटम्स वगैरह हैं, लॉकेट्स हैं और पेंडेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। बट है बहुत महंगी, एक एक लॉकेट और एक एक पेंडेंट 10-10, 15-15 यूरो का है, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। और ये रखे हुए हैं बैग्स, लेदर बैग्स भी हैं यहाँ पे। वैसे ये थोड़ी सी महंगी होती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। और ये भी हनी वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे मोस्टली। ये कुछ जेलीज हैं या सिरप्स हैं स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज के, थोड़े से महंगे हैं वैसे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे कपड़े और जूते हैं समर्स के हिसाब से, प्राइजेस हाई होते हैं। ये बुक्स स्टॉल है, बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे। और अल्लाह भला करे, रश तो है, खैर गर्मी भी है। और ये वुड की चीज़ें रखी हुई हैं, चमचे और इस तरह के कप्स वगैरह टाइप रखने के जो होते हैं। ये फ्रेश अदरक लहसुन बेच रही हैं, चटनियाँ बना के शायद। चटनियाँ हैं, पत्नी क्या है ये। वैसे अगर आप ऐसे ही घूमना है तो बड़े मज़ेदार सी मार्केट है। अरे आंटी चलिए, रुकी गई आंटी, हैंग हो गई बीच में। ये पोनीज, हेयर बैंड्स, ये फ्लावर पॉट्स, डेकोरेशन का सामान है ये, उसके लिए। अच्छा, कुछ खाने पीने के आइटम्स भी रखे हुए हैं, बट ऑब्वियसली हम नहीं खा सकते। यहाँ पे भी आइटम्स हैं खाने। ये चीज़ है, चीज़ देखें आप, डिफरेंट चीज़, बड़े ज़बरदस्त पूरे पूरे वो है। ये राउंड में जो होता है व्हील, चीज़ व्हील जिसको कहते हैं वो। और ये बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स आप अपने घर के बाहर भी लटका सकते हैं, जो भी आपको फ्लावर चाहिए। ओरिजिनल है ये, मतलब ये आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है, ओरिजिनल फ्लावर्स हैं ये। बहुत खूबसूरत है। 10 यूरो, 6 यूरो, 20 यूरो, 5 यूरो, इस तरह से प्यारे लग रहे बहुत। बच्चों के हैट्स,
और खाने पीने के आइटम्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं। आप लोग पता नहीं किस चीज़ की पेस्ट्रीज़ हैं ये। कपड़े भी हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, महंगी हैं पर थोड़ी सी। ये भी फ्लावर्स की दुकान है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे बड़ा घूमने में। वैसे ये भी कुछ खाने पीने की दुकान। ये क्या रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं। इनके खाने की कोई सॉसेस वगैरह होते हैं कुछ बेकरी आइटम्स भी हैं। तो ये बेकरी आइटम्स रखे हुए हैं सारे। ये टी शर्ट्स आ गई। ये आज भाई मार्केट लगी हुई है और बहुत लंबी वाली मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। मैं तो अभी निकला तो बस मुझे ऐसी नज़र आ गई, वरना मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ पे ये लगने का वैसे इरादा है। और लोग बहुत ज़्यादा आए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे, क्योंकि सैटरडे भी है, छुट्टी का दिन भी है बच्चे वगैरह की, तो वो भी इंजॉय करवाने के लिए लेके आए हैं। बहुत लंबी लगाई है इन्होंने। स्टफ टॉयज हैं ये सारे, हमारे प्यारे प्यारे से। और ये फिर कपड़े। तो ये थी वही पूरी मार्केट, अब बस एंड हो गई है तो थोड़ी लंबी हो गई, बट देखिएगा मज़ा आएगा आपको। मैंने इनसे पूछा है कि ये सारी चीज़ हलाल है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हलाल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ हलाल। आज हमारे साथ तला भी काम पे गया था, और तला हाथ हिला दो। तला ने साइकिल के ऊपर, तला ने आज पहला दिन था, तला काम पे गया हमारे साथ, और तला ने मैनुअल साइकिल के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तला का कल दूसरा दिन भी होगा। अब होपफुली तला की टांगें सही रहे सुबह तक। इंशाल्लाह करेंगी टांगें काम। तो हम जा रहे हैं अभी घर, फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। अच्छा जी, तो हम आ गए घर और तला भाई गए हैं फ्रेश होने। आज तला भाई का पहला दिन था और अभी तक सूरज निकला हुआ हमारे यहाँ, मतलब रोशनी बहुत ज़बरदस्त वाली हो रही है, और 9:15 का टाइम हो रहा है कुछ। और आज हमारे घर में आसिया ने बनाया है आलू गोश्त बनाया है, और हम दोनों ही अब बहुत भूखे हैं, हम दोनों ही खाना खाएंगे भर भर के। हम लोग सुबह के गए हैं तो पहले खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के पिछली वीडियो के सवालात थे वो मैंने अभी तक नहीं दिए थे, तो मैं इंशाल्लाह बस वो करता हूँ, अभी पहले खाना खा लेता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों के 2-4 सवालात हैं, उनके जवाब दे देते हैं। सबसे पहले किसी ने कहा, अच्छा मोहम्मद आसिफ ने कहा, भाई आजकल अबू धाबी से अपॉइंटमेंट ओपन है, मैंने खुद बुक की है अपॉइंटमेंट, आप भी ट्राई करें। तो भाई आप लोग भी ट्राई करें। उन्होंने कहा कि अबू धाबी से अपॉइंटमेंट ओपन है। देवेंद्र कुमार ने कहा, भाई मेरा भी स्पाउस हुक्म भी नहीं मिला, क्या करें, मतलब डिलीवरी के पैसे लगेंगे। काम नहीं मिला, चाहिए वो प्रेगनेंसी वाला है, तो डिलीवरी के पैसे फिर आप लोगों को करने पड़ेंगे सर, अगर कोई जॉब वगैरह नहीं है तो। भाई हेयर कट और पार्लर का काम मिल जाता है क्या फ़िनलैंड में एज अ पार्ट टाइम, या ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सलून्स वगैरह को अपने गूगल मैप के थ्रू लोकेट करें, उनके पास जाएं, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अलग अलग पार्लर्स, अलग अलग सलून्स वगैरह में जाके आप अप्लाई करें, उनको बोलें कि आपको ये काम आता है, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ मच मनी वी हैव टू कैरी विद अस वाइल ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम एज ए स्टूडेंट। आप 5,000 यूरो तक कैश लेके आ सकते हैं, और बाकी बैंक अकाउंट में तो जो आपका 1 साल की जो बनेगा सारा, वो जो आपने अपना शो कराया एज ए स्टूडेंट, वो तो होगा ही होगा सब, प्लस आप फिर 5,000 यूरोस कैश अपने साथ कैरी कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट में है क्या, उनको ईमेल करके पूछ लें या वेट करें? ये देखें कि कितने अरसे से वेटिंग लिस्ट में, अगर 1-2 महीने से वेटिंग लिस्ट में तो बिल्कुल ज़रूर ईमेल करके आप पता करें उनसे कि अभी तक वेटिंग लिस्ट पे क्यों हैं। कदीर भाई, लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि आसिया स्पाउस वीज़ा पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या पार्ट टाइम जॉब पे भी मैं मेन एप्लीकेंट बन सकते हैं या आपकी कॉन्ट्रैक्ट? देखें, मेन एप्लीकेंट बनने के लिए आपको एक स्पेसिफिक होता है 37.5 आवर्स का वो करना होता है, या आपने एटलीस्ट तकरीबन 2000 तक की अपनी इनकम को शो कराना होता है कि आप हर महीने अपनी कंपनी जो आपने रजिस्टर कराई है उसके थ्रू आप 2000 यूरो तक कमाते हैं। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है और ये आपको यहाँ आके ही समझ आएगा। ये आपको वहाँ बैठे बैठे शायद ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि ये कैसे होता है, बट जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। तो इनकम अगर आप शो करा रहे हैं अपनी कंपनी की कि मैं हर महीने इतना कमा रहा हूँ किसी भी काम के थ्रू एज अ रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू, तो फिर हो लग जाएगा वीज़ा। ब्रो मेरा इंस्टाग्राम फिनिश हो गया है। ब्रो पीआर के बाद फ़्लाइट को कितना टाइम लगता है? पीआर अगर आपके पास आ गया तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कब फ़्लाइट बुक कराते हैं। तो आप जब भी फ़्लाइट बुक कराएंगे उसमें तो कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर होता है। आप अगले दिन आना चाहें तो आप आ जाएं, अगर आप 1 हफ़्ते बाद, 1-2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद आना चाहें तो वो भी आ जाएं, कोई इशू नहीं है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। आई गॉट एडमिशन इन सेंट्रिया यूनिवर्सिटी एंड आई हैव टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट हाउसिंग ऑन तंकरीज वेबसाइट। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू फिल द फॉर्म एज दे आस्क अबाउट स्पाउस एजुकेशन ग्रॉस इनकम। ऐसी कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ये कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं होती हैं। वैसे ये फील्ड होती है, हमने भी देखी थी। आप इसमें ज़्यादा 1000-1500 यूरो की इनकम डाल दें उसमें, या इतना कोई वो वाली ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। अगर आप फिल करना चाहें तो करें, 1000-1500 यूरो एंटर कर दें उसके अंदर। भाई वीपीएन से भी ट्राई किया है लेकिन नहीं मिल रही है स्लॉट। वीपीएन से ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगी, बट वीपीएन से आपको आसानी हो जाएगी जल्दी। आपको थोड़ा सा ये है कि आप रिफ़्रेश करते रहें और उसको वीपीएन के थ्रू ट्राई करते रहें तो ज़्यादा जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। भाई मैंने कंसल्टेंसी से अप्लाई किया है पर कंसल्टेंट कह रहा है कि इंटरव्यू के दौरान आप ये मत कहिए कि कंसल्टेंसी से अप्लाई किया है, आप ये कहिए कि आपने खुद अप्लाई किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कंसल्टेंट। उसकी वजह ये है कि वो जो फॉर्म होता है ना, जो आपका कंसल्टेंट आपके बिहाफ के ऊपर एंटर फिनलैंड की पूरी एप्लीकेशन को फिल करता है, वो आपको शायद बताता भी है सारी चीज़ें, उसका प्रिंट आउट भी वो भी आप पढ़ लें। तो वहाँ जाके ये नहीं बोलिएगा कि हमने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया तो हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो अगर आपसे कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उस पूरी वीज़ा एप्लीकेशन में, उस जो मिग्री का या एंटर फिनलैंड का जो फॉर्म है उन्होंने जो फिल किया है, तो वो आपको भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए किसी को ये नहीं बताइएगा वहाँ जाके कि हमने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया तो हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए और वहाँ जाके आप उनको यही शो करेंगे कि ये आपने ही अप्लाई किया है। ठीक है, तो इससे बचिएगा, ये चीज़ नहीं बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और जो कंसल्टेंट ने दिए होंगे ना आंसर्स, वो देख लें। लास्ट टाइम एक लड़की का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसके इंटर फिनलैंड एप्लीकेशन भाई ने दी थी, और फिर जब उसने वहाँ पे जाके इंटरव्यू के दौरान वो आपको एक पेज देते हैं, आप उसने क्वेश्चन उसको सेम सवाल करने देने होते हैं उसने आपने। वहाँ पे आंसर डिफरेंट दिए थे, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो वो आपको जो फॉर्म देते हैं वहाँ जाके क्या वीएफएस के ऑफिस में जब जाते तो सेम आपको उसी तरह का फॉर्म मिलता है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में जो सवालात होते हैं। तो अगर आपने वो खुद फिल की है या आपने वो पढ़ी हुई है तो फिर आप उसको सेम उस जैसे ही फिल कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि एम्बेसी में जाके ये नहीं कहना कि कंसल्टेंसी के थ्रू किया तो हमें नहीं पता। और दूसरी चीज़, जो फॉर्म मिले तो कोशिश करें वो बिल्कुल सवाल जवाब जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में दिए हैं वही सवाल इसमें भी मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज के सवालात। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।